गरीब पर सर्दी का कहर। वेलकम टू प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोनपुर गांव में बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। संजीता अपनी बेटी जूही के साथ रहती थी। उसी घर में जहाँ से तेज हवा और छत भी काना था। तभी सुनील काम कर कर वापस घर आता है तो उसकी बेबी उसे कहने लगती है, क्या हुआ जी, बहुत ठंड है ना बाहर में? और बहुत ठंड है। फिर संजीता टेंशन में पड़ जाती है। बहुत सर्दी है बाहर और पता नहीं सर्दी कम क्या होगी और बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है और मालिक आपको पैसे देंगे तो आप स्वेटर खरीद लीजिएगा। हम लोग तो ऐसे भी रह लेंगे, लेकिन जूही को हम लोग अच्छे से रखेंगे, है ना जी? हाँ, रात बहुत हो गई है और सर्दियाँ भी बहुत है। हम लोग तो ऐसे ही रह लेंगे। जूही को तो हमें अच्छा से रखना होगा। मैं मालिक से पैसा मांगा हूँ, मालिक जैसे ही देगा हम लोग अच्छी रज़ाई और जूही के लिए अच्छी स्वेटर खरीद लेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। हम लोग सुबह बात करेंगे, ठीक है? सुनील और संजीता और जूही सब ठंडी कड़कती ठंड में सो रहे थे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी और हवा आ रही थी। फिर जूही को बुखार हो गया ठंड की वजह से। फिर ये खिड़की से कितनी तेज़ हवा आ रही है और जूही को भी बुखार हो गया है। हाँ, जूही को भी बुखार हो गया है। मैं मालिक से पैसे मांगूंगा। जूही को बहुत तेज़ बुखार हो गई है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। यह कहकर जूही की माँ की आंखों में आंसू आने लगी। फिर सुबह होते ही सुनील अपने मालिक के पास जाता है पैसे लेने। मालिक मेरे बेटी को बहुत तबीयत खराब है। मालिक, आप मुझे कुछ पैसे दे देते ना मालिक, तो बहुत मदद हो जाती मालिक। पहले के भी पैसे बाकी है मालिक, आप मुझे दे दीजिए मालिक। मैं नहीं मांगता, लेकिन मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है मालिक। मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मालिक। मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है मालिक। हाँ, दे दूँगा, टेंशन मत लो, अगले महीने दे दूँगा। सुनील के मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता है और सुनील मायूस रहता है। सुनील उन पैसों को लेकर घर पहुंच जाता है। फिर उसकी बीबी कहने लगती है, क्या हुआ जी, पैसा मिला आपको? फिर सुनील सोचने लगा और फिर कहने लगा, मालिक ने कुछ ही पैसे दिए और कहा कि बाकी अगले महीने देगा। संजीता परेशान हो जाती है और वह फिर जूही का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता है। फिर सब कोई अच्छे से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।